हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं तिलक आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो जो कि है हमारा संविधान। दोस्तों, संविधान क्या है इसकी परिभाषा को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे और संविधान के कितने प्रकार होते हैं इसको हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपन समझते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान क्या होता है। संविधान को समझने से पहले हम लोग इसका विच्छेद करते हैं, जिसमें सम का अर्थ होता है दोस्तों समान, तथा विधान का अर्थ होता है नियम या फिर कानून। अगर यहाँ हम लोग इसको देखें तो संविधान क्या होता है, तो जिसमें सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है नियम या कानून। तो हमने देखा कि संविधान समान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह होता है जिसके माध्यम से राष्ट्र की जो शासन व्यवस्था है निर्बाध रूप से गतिशील होती है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। तो आगे अपन देखते हैं कि संविधान के प्रकार की बात करते हैं कि संविधान कितने प्रकार के होता है। प्रकार संविधान के प्रकारों की अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ आधार होते हैं जिसके आधार पर संविधान को कुछ भागों में बांटा गया है। तो इसके हम लोग आधार की बात करें तो देखते हैं कि संविधान में आधार है जिसके आधार पर संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। पहला अगर हम लोग देखें विषय वस्तु के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है। पहला अलिखित और दूसरा लिखित। अगर हम लोग वहीं बात करें संविधान के प्रकारों के आधार की दूसरे आधार की बात करें तो हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन के आधार पर संविधान संशोधन के आधार पर भी दो प्रकार के संविधान होते हैं। पहला होता है कठोर और दूसरा होता है लचीला। अगर हम लोग तीसरे आधार की बात करें तो संघ के आधार पर भी संविधान दो प्रकार का होता है। पहला एकात्मक संविधान होता है और दूसरा संघात्मक। अगर हम लोग बात करें उत्पत्ति के आधार पर देखिए तो संविधान दो प्रकार का होता है। पहला होता है निर्मित और दूसरा होता है विकसित। आइए अब हम इनको परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, कठोर संविधान क्या है, लचीला संविधान क्या है। आइए इसको हम लोग एक एक करके इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, देखते हैं कि विषय वस्तु के आधार पर हमारा जो संविधान होता है दो प्रकार का होता है। पहला अलिखित संविधान होता है और दूसरा लिखित संविधान। अलिखित संविधान से तात्पर्य है ऐसा संविधान जिसका जो है अधिकांश प्रावधान जो है मौखिक रूप में हो, अर्थात लिखित रूप में नहीं होता है, तो उस प्रकार के संविधान को हम लोग अलिखित संविधान कहते हैं। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो अलिखित संविधान के उदाहरण की बात करें तो जो ब्रिटेन का जो संविधान होता है उसे अलिखित संविधान कहते हैं। वहीं अगर लिखित संविधान की बात करें तो संविधान का ऐसा प्रकार जिसका जो है अधिकांश प्रावधान लिखित रूप में होता है, अर्थात मौखिक रूप में नहीं होता, लिखित रूप में एक कागज के रूप में संग्रहित होता है, उस प्रकार के संविधान को हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। अगर उदाहरण की हम लोग इसमें बात करें तो यूएसए या फिर अपना इंडिया का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। आपने देखा कि विषय वस्तु के आधार पर जो संविधान जो दो प्रकार के होते हैं, अलिखित संविधान और दूसरा लिखित संविधान। वहीं हम लोग अगर दूसरे आधार की बात करें तो वो आधार है संविधान संशोधन के आधार पर संविधान के प्रकार। तो संविधान संशोधन के आधार पर भी दो प्रकार का संविधान होता है। पहला कठोर संविधान होता है और दूसरा लचीला संविधान। कठोर संविधान से तात्पर्य है कि ऐसा संविधान जिस पर संशोधन करने के लिए व्यवस्थापिका से विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, उस प्रकार के संविधान को हम लोग कठोर संविधान कहते हैं। वहीं अगर हम लोग लचीले संविधान की बात करें तो ऐसा संविधान जिस पर संविधान संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता न होकर सामान्य बहुमत से ही संविधान संशोधन
संविधान में संशोधन होता हो तो उस प्रकार के संविधान को हम लोग लचीला संविधान कहते हैं। अगर हम लोग कठोर संविधान के उदाहरण की बात करें तो यूएसए का जो संविधान है वो कठोर संविधान है, और जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है। क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वहाँ का जो संविधान है, संविधान संशोधन सामान्य बहुमत से ही संशोधन हो जाता है। इस कारण ब्रिटेन की जो संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। अगर हम लोग तीसरे आधार की बात करें तो संघ के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संघ के आधार पर भी संविधान दो प्रकार का होता है, पहला एकात्मक संविधान और दूसरा संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान से तात्पर्य है कि ऐसा संविधान जो संपूर्ण शक्ति है, ऐसा संविधान जो संपूर्ण शक्ति है जो है केंद्र को दे देता है, उस प्रकार के संविधान को हम लोग एकात्मक संविधान कहते हैं। अर्थात एकात्मक अधिकार होता है केंद्र के पास ही संपूर्ण शक्तियों का, तो उस प्रकार के संविधान को हम लोग एकात्मक संविधान कहते हैं। अगर दूसरे संविधान की बात करें तो संघात्मक संविधान इसका विपरीत है। वह संविधान जो संपूर्ण शक्तियों को स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा करता है, तो उस प्रकार के संविधान को हम लोग संघात्मक संविधान कहते हैं। जैसे संघ सूची पर नियम बनाने का कार्य केंद्र को है, संमति सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, तो इस प्रकार के संविधान को हम लोग संघात्मक संविधान कहते हैं। वहीं अगर हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखें तो संविधान दो प्रकार का होता है, पहला निर्मित संविधान और दूसरा विकसित संविधान। निर्मित संविधान से तात्पर्य है कि ऐसा संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, ऐसा संविधान जिसका निर्माण एक जगह बैठकर किया गया हो, एक जगह बैठकर किया गया हो, उस प्रकार के संविधान को हम लोग निर्मित संविधान कहते हैं। दूसरे अगर हम लोग बात करें उत्पत्ति के आधार पर दूसरा जो प्रकार है संविधान का वो विकसित संविधान होता है। इसका विपरीत है। विकसित संविधान से तात्पर्य है कि ऐसा संविधान जिसका निर्माण किसी एक जगह पर बैठकर न किया गया हो, बल्कि उसमें बहुत सारे नए नए प्रावधान जुड़ते जा रहे हैं, तो उस प्रकार के संविधान को हम लोग विकसित संविधान कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि अब तक भारत में भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिसके तहत नए नए प्रावधान जुड़ते जा रहे हैं, तो इस प्रकार के संविधान को हम लोग विकसित संविधान कहते हैं। तो अगर कठोर और लचीला संविधान पढ़ रहे थे उस समय आपके मन में एक विचार आया होगा या फिर एक डाउट आया होगा कि भारत का संविधान कैसा संविधान है, भारत का संविधान कठोर है या फिर लचीला है। तो अपन देखते हैं कि भारत का संविधान न ही कठोर है न ही लचीला, बल्कि कठोर और लचीला दोनों है। क्योंकि कठोर इसलिए है क्योंकि संविधान संशोधन का जो जैसे आर्टिकल 368 की बात करें तो वहां पर संविधान संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि संविधान के शेष भागों पर संविधान संशोधन करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस कारण भारतीय संविधान को कठोर एवं लचीला दोनों संविधान कहते हैं। तो अपन इस वीडियो में देखें कि संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा को हम लोग जानने का प्रयास किया है, तथा उसके बाद हम लोग देखें कि संविधान के प्रकार के कितने आधार हैं। आधार पर देखें तो हम लोग 4 आधार देखें, पहला विषय वस्तु के आधार पर, दूसरा संविधान संशोधन के आधार पर, तीसरा संघ के आधार पर और चौथा उत्पत्ति के आधार पर। अगर हम लोग देखें विषय वस्तु के आधार पर हम लोगों ने देखा कि पहला जो संविधान होता है अलिखित संविधान होता है, और दूसरा विषय वस्तु के आधार पर जो हमारा संविधान का प्रकार है वो लिखित संविधान है। वही हम लोग देखें संविधान संशोधन के आधार पर हमारा जो संविधान है 2 प्रकार का होता है, पहला कठोर संविधान होता है और दूसरा लचीला संविधान होता है। वही हम लोग संघ के आधार पर देखें तो उसमें भी हम लोगों ने 2 प्रकार के संविधानों को देखा, एक एकात्मक संविधान और दूसरा संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान को हम लोग देखा कि वह संविधान जो अपनी संपूर्ण शक्तियां जो है केंद्र को दे देती है, उस प्रकार के संविधान को हम लोग एकात्मक संविधान कहते हैं। तथा वहीं हम लोग संघात्मक संविधान की बात करें तो जो है संपूर्ण शक्तियों का जो बंटवारा है स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य के मध्य कर देता है, तो उस प्रकार के संविधान को हम लोग संघात्मक संविधान कहते हैं। तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर भी हम लोगों ने 2 प्रकार के संविधान को देखा, एक निर्मित और दूसरा विकसित। उम्मीद करते हैं कि जितना भी पढ़े हैं वो सब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे की वीडियो हम लोग अगली क्लास में बनाएंगे।